हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में मैं आपको एज से संबंधित कुछ खास बातें मैं बताने वाला हूँ। देखिए, एक सवाल आता है कि किसी खास डेट पर आपका टोटल कितना उम्र हो रहा है, ये कैसे निकालते हैं हम लोग। आइए आज इसको इस वीडियो में समझते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बैक ले जाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप 2-3 में से 1-4 आप माइनस करते हैं, तो यहाँ पर जब आप इससे जब आप बोरो करते हैं तो बोरो 1 करते हैं, लेकिन इसमें +10 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, पहले आइए हम लोग इसको समझते हैं। जैसे ये जो आपका डिजिट है, ये आपका 1s प्लेस डिजिट है और ये आपका 10s प्लेस डिजिट है। जब 1s प्लेस डिजिट 10s प्लेस डिजिट से कैरी मांगता है तो ये 1/10 देता है, ये 1/10 इसे बोरो देता है, कर्ज देता है। लेकिन चूंकि ये 1s है, इसलिए जब ये 1/10 इसे देता है तो इसको 10 1s में ये कन्वर्ट कर लेता है। मतलब कि इसमें घटेगा 1 लेकिन इसमें बढ़ेगा 10। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि 2, 5, 6 है, यदि इसमें से हमें 1 से या 5, 7 यदि माइनस करना है तो फिर यहाँ ये आपका 1s प्लेस डिजिट है, ये 10s है और ये 100 प्लेस डिजिट है। जब ये वाला नंबर इस नंबर से कैरी लेता है तो इसे 1/10 देता है और 1/10 में 10 1s होगा, इसीलिए यहाँ पर 1 माइनस हो जाता है और इसमें 10 प्लस हो जाता है। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन जब ये वाला 10s वाला नंबर इससे कैरी लेता है तो चूंकि ये 100 है तो इसे कैरी जब भी देगा, बोरो जब भी देगा, कर्ज जब भी देगा तो इसे 100 कर्ज देगा। लेकिन ये क्या करता है, यहाँ पर आने के बाद ये आपको 100 देता है तो यहाँ 1 माइनस हो जाता है, लेकिन 100 को 10s में कन्वर्ट कर लिया जाता है तो 100 में 10 10s होगा, इसलिए यहाँ पर 10 प्लस हो जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि बोरो लेते हैं 1 और प्लस होता है 10, ऐसा क्यों होता है। ठीक इसी प्रकार से आपको डेज, मंथ और ईयर में भी कॉन्सेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि मैं कहूँ, मैं यहाँ लिख दूँ मंथ और यहाँ लिख दूँ मैं डेज। मैं यहाँ मंथ लिख दिया और यहाँ डेज लिख दिया। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ लिखता हूँ 4 डेज और 12 मंथ, और यदि इसमें से 6 डेज और 8 मंथ्स यदि आपको घटाना है तो कैसे घटाएंगे। ठीक है, अब देखिए, यदि यहाँ पर 4 डेज है और ये 6 मंथ या 6 डेज है तो 4 डेज में से 6 डेज तो माइनस नहीं होगा, बड़ा है ना। इसलिए यहाँ पर डेज जो है ये मंथ से कैरी लेगा, तो मंथ तो जब भी देगा तो 1 ही मंथ देगा, लेकिन 1 मंथ जब ये कैरी देगा तो यहाँ पर -1 होगा, लेकिन यहाँ पर +30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक मंथ में 30 डेज होते हैं। ये अलग बात है कि किसी किसी मंथ में आपका 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन होता है, तो वो जब हम लोग सवाल देखेंगे, सीखेंगे, तो मैं वहाँ बता दूंगा कि आपको कौन सा मंथ है और कितना दिन आपको ये बोरो लेने पर प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक जनरल ईयर की या मंथ की बात कर रहे हैं जिसमें 30 डेज होता है, मैं वैसे मंथ की बात कर रहा हूँ। तो ये आप समझ गए कि यहाँ पर अब जो है ये 30 और 4 34 हो जाएगा, और 34 में से जब 6 जाएगा तो आपका 28 डेज हो जाएगा, और ये 12 मंथ घट के अब 11 मंथ हो गया तो 3 आपका मंथ बच जाएगा। तो इस तरह से जब डेज मंथ से कैरी लेगा
तो आप यह जान लीजिए कि 30 डेज प्लस हो जाएगा जनरली, है ना। स्पेशली आप जब प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो मैं वहाँ बता दूंगा कि 30 होगा या 31 होगा या 28 होगा। अब इसी प्रकार से एक चीज़ और आप समझ लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ ईयर, यहाँ पर मंथ, और यहाँ पर 12 ईयर है और यहाँ पे 6 मंथ है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 मंथ और यहाँ पर 10 ईयर और 8 मंथ। अब आप देखिए मंथ ईयर में कैसे होगा, तो देखिए 6 मंथ है, यहाँ पर M फॉर मंथ्स है, 6 मंथ्स में से 8 मंथ तो माइनस नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो जब 6 मंथ से 8 मंथ माइनस नहीं होगा तो ये ईयर वाला से कैरी लेगा। अब एक ईयर में 12 ही मंथ्स होता है ना, ठीक है। तो ये जब भी इसे कैरी देगा तो कितना देगा, 1 देगा, मतलब यहाँ तो -1 होगा, लेकिन यहाँ पर +12 हो जाएगा, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होता है। तो ये 18 हो जाएगा, 18 में से 8 जाएगा तो 10 मंथ बच जाएगा, और ये 11 में से 10 जाएगा तो ये आपका 1 ईयर हो जाएगा, मतलब 1 ईयर 10 मंथ, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप अपना एग्जैक्ट एज आप 5 सेकंड में निकाल देंगे। और यह बहुत काम की बातें हैं। आप जब भी कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पर आपको एज निकालने के लिए किसी खास डेट को आपको कहती है कि इस दिन आपकी उम्र कितनी हुई। ठीक है, तो मैं 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको एज निकालना आज से चुटकियों का खेल हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है, ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें कैरी वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है ना, DOB है, DOB मान लीजिए कि 5/6/1996। ठीक है, और करेंट डेट मान लीजिए कि है 10/10/2020। ठीक है, अब यदि इसमें से हमें माइनस करना है, एज निकालना है कि इस व्यक्ति का उम्र कितना हुआ। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। देखिए ये डेज है, ये भी डेज है, तो डेज अपर पार्ट जो आपका करेंट डेट होगा, जिस डेट को आपका एज निकालने कहेगा उस डेट को आप हमेशा ऊपर रखेंगे, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसे आपको नीचे रखना है। ठीक है, दूसरी बात कि आपको जो है पहले आपको डेज, तब मंथ और तब ईयर, ऐसे आपको अरेंज कर लेना है। फर्स्ट में आपको क्या रखना है, डेज, मतलब राइट साइड से मैं बात कर रहा हूं, राइट साइड से, फ्रॉम राइट साइड आपको यहां डेज रखना है, यहां मंथ रखना है और यहां पर ईयर रखना है। तो आपको घटाने में थोड़ी सी आसानी होगी, क्योंकि हम लोगों को ये प्रैक्टिस है कि हम लोग राइट टू लेफ्ट हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 5 मंथ्स हो जाए या डेज हो जाएगा, 5 डेज, और ये 4 मंथ्स है ना, और ये 2020 है, ये 1996 है ना। तो ये जनरली जैसे घटाते हैं यहाँ भी घटाना है। 10 में से 6 गया तो 4, 11 में से 9 गया तो 2, चूंकि ये कैरी लिए हैं तो ये 1 था, तो 11 में से 9 गया तो 2, ये 9 में से 9 गया तो 0, और ये आपका ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब उस व्यक्ति का उम्र हो गया 24 मंथ या ईयर, 4 मंथ्स और 5 डेज, उसका एग्जैक्ट एज हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी कैरी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब मैं ऐसा सवाल में बता रहा हूं जिसमें आपको कैरी लेना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि करंट डेट मान लीजिए कि दिया हुआ है, डेज, मंथ
ईयर। ठीक है, मान लीजिए कि मैं कहूं कि 5 तारीख है ना, चौथा मंथ 5/4, और मैं कहूं कि 2020। ठीक है, और किसी व्यक्ति का मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए कि 12/6/1994। यदि वह व्यक्ति जानना चाहता है कि आज के दिन मतलब 5/4/2020 के दिन मेरी उम्र क्या है, एग्जैक्ट दिन, मंथ और साल, तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर आपको डेज, यहां जो करंट डेट है ये 5 दिन है और घटाना है इसमें से 12 दिन। तो 5 में से 12 तो घटेगा नहीं। ठीक है, अब आपको यहां कैरी लेना है, तो आपको देखना होगा कि ये कौन सा मंथ है। तो देखिए 4th मंथ है। 4th मंथ होता है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मतलब ये आपका अप्रैल है। और अप्रैल में हम सभी जानते हैं कि 30 डेज होता है, मतलब यदि हम इससे एक मंथ कैरी लेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा कितना, 30 प्लस हो जाएगा और यहाँ 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 30 और ये 5, 35 हो गया, और 35 में से 12 जब घटाएंगे तो ये आपको 23 डेज बच जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक माइनस होने के बाद ये 3 हो गया है, और 3 मंथ्स में से 6 मंथ्स तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे आप ईयर से कैरी लेंगे। तो ईयर से कैरी लेंगे तो 1 ईयर मतलब इसमें प्लस आपका 12 हो जाएगा। अब ये पहले से यहां पर ये 3 है, एक चूंकि घट चुका है इससे कैरी या देने के बाद, और 12 इसमें ऐड होगा तो आपका हो जाएगा 15, और 15 में से 6 जाएगा तो ये आपका 9 मंथ्स आपका आ गया। अब देखिए, अब जब इससे आपने एक साल कैरी ले लिया तो ये 2020 अब नहीं बचा, अब ये हो गया 2019, है ना। आप इसमें से एक घटा देंगे, क्योंकि 2020 में से एक वर्ष घटेगा तो 2019 बचेगा। अब आप इसको घटा लीजिए, 9 में से 4 गया तो 5, 11 में से आपका 9 जाएगा तो 2, और ये बचा आपका 9, तो 9 में से 9 गया 0, ये 1 में से 1 गया तो 0, मतलब उस व्यक्ति का एज जो है ये 25 साल 9 माह और 23 दिन हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं एक और एग्जाम्पल मैं लेकर आपको मैं इसे क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहां लिख देता हूं डेज, मंथ, ईयर। ठीक है, मैं डेज में ले लेता हूं 6 डेज, 5वां मंथ और 1996 मान लेते हैं, और डेज में ले लेता हूं डेट ऑफ बर्थ, ये आपका मान लीजिए करंट डेट है 10, और ये मैं ले लेता हूं 6, और ये मैं ले लेता हूं 1800, है ना, 1900 मान लीजिए कि 12। ठीक है, और यदि आपको इसे घटाना है तब क्या करना होगा जरा समझते। तो देखिए यहाँ पर ये 6 डेज है और ये 10 डेज है, तो यहाँ से हमें कैरी लेना होगा, लेकिन यहाँ प्लस होगा 31। क्यों? क्योंकि ये आपका मई का महीना है और मई में 31 डेज होता है। 5वां मंथ मई का महीना होता है और उसमें 31 डेज होता है। तो 31 में 6 जोड़ दीजिए तो ये आपका 37 हो जाएगा, और 37 में से 10 घटाइएगा तो ये आपका 27 डेज हो जाएगा। ठीक है, अब ये बचा 4 मंथ्स, तो 4 मंथ्स में से 6 मंथ्स घटेगा नहीं,
और यहाँ पर ईयर से कैरी लेने में आप ये कंफर्म रहिए कि आपको हमेशा 12 ही बढ़ेगा, क्योंकि 1 ईयर में आपका 12 ही मंथ होता है। तो 12 और 4 आपका हो गया 16, और 16 में से 6 जाएगा तो ये 10 मंथ्स हो गया। ठीक है, अब देखिए जब आपने यहाँ कैरी लिया है ना, अब ये 1996 नहीं, कितना बच गया, 1995 बच गया। तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, और ये आपका 8 में से 9 में से 1 जाएगा तो 8, और ये इधर कट जाएगा। मतलब उस व्यक्ति का उम्र जो है आपका 83 ईयर्स है ना, 10 मंथ्स और 27 दिन हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आपको जब भी आप किसी फॉर्म को भरेंगे तो आप अपना एज किसी दूसरे से नहीं निकलवाएंगे, आप अपना एज खुद निकाल लेंगे। तो इसी विश्वास के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। इसके बाद अब आपका कार्य है, आप वीडियो को लगातार देखें, अंत तक देखें, और देखने के बाद यथासंभव शेयर करें। थैंक यू।